जो आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की जय। ऐसे गुरुओं को जिनका नाम वात्सल्य रत्नाकर था, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ 3 साल रहने का मौका मिला। वास्तव में इस पंचम काल में यदि चतुर्थ काल का रूप देखा तो विमल सागर जी महाराज जी के साथ देखा, क्योंकि उनके अंदर इतनी अखंड साधना थी। शाम के बाद 8 बजे के बाद कभी किसी ने उन्हें बैठा भी नहीं देखा। वो जाप करते थे और ऐसी उनको वचन सिद्धि थी, जिसके बारे में जो कह दें वही हो जाता था। और मैंने उनके अंदर इतना वात्सल्य देखा, किसी संग का कोई परेशान, कोई किसी तरह से त्रसित साधु हो और वो उनके पास आ जाए तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर, उनकी मुख मुद्रा देखकर आदमी प्रसन्न चित्त हो जाता था। और एक विमल सागर जी मात्र ऐसे साधु थे जो हर निराश्रित को आश्रय देते थे, चाहे वो श्रावक हो चाहे वह साधु हो। और उनके अंदर इतना वात्सल्य था कि उन्होंने वृद्ध साधुओं को और बहुत सारे ऐसे साधु जो ग्रस्त से निकले थे, उन्होंने उन्हें संयम के मार्ग पर चलाया, उन्हें ज्ञान दिया। और वाकई में आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन एक बार मुझे उन्हें हार देने का ब्रह्मचारिणी अवस्था में सौभाग्य मिला। और जैसा कि उनका अन्न का त्याग था, लेकिन वास्तव में उन जैसा वात्सल्य वाला साधु, उन जैसा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी साधु, और उनको वचन सिद्धि कितनी थी। मेरे पैरों में तकलीफ़ थी और दीक्षा के पूर्व उन्होंने मुझसे कह दिया था कि बेटा तू दीक्षा ले लेगी तो तेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं था मेरे अंदर, मेरे लिए असाध्य रोग था पैरों का, लेकिन विमल सागर जी की वाणी ऐसी निकली कि उन्होंने कहा था बेटा तू दीक्षा के बाद ठीक हो जाएगी। और उनका मुझ पर इतना वात्सल्य था कि हज़ारों की भीड़ में भी वो मुझे बुला लिया करते थे और सती सुलोचना कहकर बुलाते थे। पूर्व नाम मेरा सुलोचना था। और मैं आज भी उन गुरुदेव को सत नमन करती हूँ कि ऐसे वास्तव में ऐसे गुरुदेव हमारे बीच सदैव रहेंगे। वो भले ही किसी वजह से हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उम्र सबको ले जाती है, मौत आंधी की तरह आती है, ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है। और ऐसे संतों की वाणी तो अमर होकर हमारे बीच हमें उनकी याद दिलाती है, उनकी याद दिलाती है। तो वास्तव में मैं यही कहूँगी कि वो स्मृतियों में हमारे प्रति क्षण हर पल हैं। और जैसा कि उनका नाम था, चतुर्थ काल की तरह उनके साथ धर्म प्रभावना होती थी। जिधर उनके डग पड़ जाते थे उधर के जैन अजैन हिंदू मुसलमान श्रावक उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहते थे। तो मैं यही कहूँगी कि वास्तव में ऐसा संत हमने नहीं देखा, और मुझे उनका सानिध्य मिला और मुझे उनके साथ रहने का, पग विहार करने का, पद विहार करने का सानिध्य मिला। और उनके जो ग्रस्त परिवार के महाराज जी कहते थे, उनको एक बार हम लोग उनके साथ चल रहे थे और उनकी समाधि का मौका आया, तो हम लोग टूंडला में बहुत दिन रुके उनके लिए, लेकिन समाधि वहाँ पर नहीं हो पाई। और वहाँ से जैसे ही विहार किया हम लोग बाबा महाराज जी के साथ आगे चले गए थे। और उनकी महाराज जी की वाणी और उन महाराज का निमित्त ज्ञान इतना था, महाराज जी ने कह दिया था कि मैं आऊँगा तभी इनकी समाधि होगी। और थोड़ी सी दूर आगे हम लोग पहुँचे, महाराज जी की तबीयत थोड़ी डामाडोल सी लगी और महाराज जी को खबर की। महाराज जी का इतना वात्सल्य था अपने शिष्यों के प्रति कि महाराज जी बहुत जल्दी जल्दी विहार करके आए। और मैंने उस दृश्य को अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा कि महाराज जी ने उनकी इतनी अच्छी समाधि कराई। और महाराज जी आचार्य होते हुए भी महाराज जी ने उन्हें बहुत वात्सल्य से उनके सिर पर हाथ फेरा, सब त्याग कराए। तो वास्तव में वो सिर्फ आचार्य नहीं, उनके अंदर आचार्यत्व के सारे गुण थे। और मैं कहती हूँ पंचम काल में ऐसा वात्सल्य रत्नाकर होना, और वात्सल्य रत्नाकर क्या, मैं तो सोचती हूँ उनको खोकर हमारे जैनत्व ने एक अमूल्य निधि खो दी है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी उनके याद, उनकी स्मृतियाँ, उनका गुणानुवाद पल पल मेरे स्मरण में रहता है, मेरी यादों में रहता है। मैं ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और उनका वरद हस्त
जैसा मेरे पर पहले था, आज भी वो जहाँ होंगे वहीं से मुझे आशीर्वाद देंगे। और मैं यही कहूँगी कि इन वात्सल रत्नाकर की जितने लोग आज भी उपासना करते हैं, आपने कभी देखा हो शिखर जी की चढ़ाई कोई नहीं कर पाता हो, आज भी विमल सागर जी नहीं है लेकिन उनकी प्रतिरूप में मूर्ति बना कर रखी है। कोई भी विमल समाधि पर जाए और उनको मस्तक झुकाकर श्रद्धा से उनका आशीर्वाद लेकर जाए तो उसकी यात्रा सफल होती है। ऐसा हमने कई लोगों से कहा है और उन लोगों ने प्रैक्टिकल में ये बताया है कि माता जी आपने कहा था और विमल सागर जी के आशीर्वाद से यात्रा सफल हो गई। आप स्वयं सोच सकते हैं कि ऐसा महान साधु जो जीवंत रहा तो एक सागर की भांति अपने प्रेम और वात्सल्य को लुटाता रहा और आज नहीं भी हमारे बीच। तो हम कहते हैं जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पा कर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही करती हमको शर्मिंदा है। आचार्य विमल सागर जी के लिए नमन करते हुए कहती हूँ, हम ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जा कर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती तन चिंतन चेतन हो जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। उनके साथ में 60 साधक साधु साध्वियाँ थे और बहुत सारे त्यागी वृत्ति थे। एक बार आग लग गई थी सोनागिर के पंडाल में, लेकिन मैंने देखा गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद था कि इतनी भयंकर आग थी लेकिन किसी को भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि जल गया हो, कोई हानि हुई हो। और महाराज जी का ऐसा प्रभाव था कि ज्ञान कल्याणक के दिन आग लगी, लेकिन महाराज जी का इतना महान प्रभाव था कि समूह शरण दूसरे दिन पूरा वैसे ही का वैसा पांडाल लग गया। तो उन गुरुदेव की कहाँ तक महिमा कहूँ, जितनी भी कहूँ उनके लिए तो सब छोटा है। ऐसा है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना है। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग आज भी विमल सागर जी से जुड़ें और उनके भक्ति भाव करें और आज भी अपना आशीर्वाद लेकर जीवन सफल करें। और ऐसे गुरुओं का गुणानुवाद हमें भव सागर से पार लगाता है। तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेद शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा हैं। ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता हैं, ये चलती फिरती गीता हैं। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अवशेष ना होते। न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो ऐसे संत ना होते। कभी का देश जल जाता जो ऐसे संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय। विमल सागर जी जैसा नाम था विमल, वैसे ही उनके परिणाम थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ 3 साल तक रही हूँ। एक ही गुणानुवाद कहाँ तक करूँ उनका, क्योंकि उनके जैसा साधु दुनिया में नहीं मिल सकता है, जिसने हर गरीब अमीर में फ़र्क नहीं किया, जिसको जो मुख से कह दिया वो पूरा हो गया। यदि किसी को, मुझे बहुत सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का। और सबसे बढ़िया बात थी कि मैंने उनकी साधना देखी है। कभी रात में उन्हें प्रमाद पूर्वक बैठते तक नहीं देखा। कभी किसी शिष्यों को डांट थोड़ा बहुत कहते भी थे तो 2 मिनट में उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और वो चलते थे तो लगता था चतुर्थ काल चलता था। वो जहाँ पर पैर रख दें वहीं पर मेला सा लग जाता था। और एक नहीं अनेकों वृद्ध साधुओं को भी जिसको आशीर्वाद दे देते थे, वही जिस पथ पर चाहे उस पर सफल हो जाता था, चाहे वो सांसारिक पथ हो, चाहे वो सन्यास का पथ हो। और कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं जो अनहोनी घटनाएं होती थी उन्हें पहले से पता चल जाती थी। और 60 साधुओं को लेकर साथ में ऐसा लगता था चतुर्थ काल चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें समाधियों के बारे में भी पहले से पता चल जाता था। हमारे बारे में उन्होंने कहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ थी और उन्होंने कहा था बेटा तू दीक्षा लेगी तो तेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आज उनके आशीर्वाद से, उनकी वचन सिद्धि का परिणाम है कि मैंने दीक्षा ली। और मैं अंतिम क्षणों में शिखरजी में 93 में आचार्य श्री को आहार देकर आई। उनकी जयंती पर मैं वहीं थी और आचार्य श्री का पड़गाहन किया। और उनका इतना वात्सल्य था, वो हर मंच पर मुझे बुलाते थे। और मैं यही कहूँगी कि ऐसा संत दुनिया में
होना मुश्किल है जितना वात्सल उनके अंदर था। कोई पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद से ऊपर थे और उनकी परंपरा पर उनके अनुसरण करके उनका आचरण, उनके आदर्शों का हम पालन करें ताकि हम भी उन जैसा बन सकें। उन्होंने कई समाधियों के बारे में जिससे कह दिया, किसी गरीब आदमी को भी एक बार कह दिया कि तेरा कल्याण हो जाएगा, समझ लो दूसरे दिन से उसके दिन बदल जाते थे। और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ दीक्षा दे देते थे, उनके संग में प्रतिदिन सामायिक स्वाध्याय सामूहिक होता था और सब वृद्ध से वृद्ध साधु जिन्हें ज्ञान नहीं होता था आचार्य श्री ज्ञानार्जन कराते थे और सभी बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे। और उन्होंने बड़े बड़े सोनागिर को, आज सच में पूछो सोनागिर का रूप दिया है उन्होंने, तो सोनागिर को उन्होंने ही सोनागिर बना दिया। मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, चाहे कमेटियों का उद्धार हो, महाराज जी के माध्यम से हुआ। 30-24 जैसी रचना, समोसरण की रचना। उस पंचकल्याणक में मैं बच्ची थी, लेकिन उस पंचकल्याणक में मुझे जाने का मौका मिला। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी शिखर जी में जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं वो आचार्य विमल सागर जी की देन है। उन्होंने अचेतन तीर्थों के साथ चेतन तीर्थ भी दिए और संयम का मार्ग भी दिया। आज वो जहाँ भी हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप लोग भी कभी भी उनकी वंदना, उनकी स्तुति, उनके स्मरण, उनके गुणानुवाद पूर्वक अपने जीवन को संवार सकते हैं। हर दरिद्रता से आप संपत्ति की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके इतने निर्मल परिणाम थे कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, किसी को क्रोध में भी किसी को वध आशीष नहीं देते थे। तो मैं यही कहूँगी आप लोग कभी भी शिखर जी जाएँ तो उनकी जहाँ पर विमल समाधि है उनके दर्शन करके, उनका आशीर्वाद आज हमारे बीच नहीं है महाराज जी, लेकिन उनकी प्रतिकृति बनी हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि उनका वंदन करें और उनको नमस्कार करें, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। है नमन उन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जग अलग जगाती आई है। हमने बहुत भैयावृत्ति उनकी सेवा में रहे, पैर हमेशा उनके स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेते थे और जैसे उनका हाथ सिर पर आता था तो लगता था कि वास्तव में हर बीमारियों से मुक्ति हो गई। तो मैं उन ऐसे वात्सल्य रत्नाकर को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हमारे अंदर भी उनके आंशिक गुण आएँ और हम ऐसे वात्सल्य को धनी बने। मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमारी तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। जैसा कि अपन को सुनकर भी दुख होता है कि 29 दिसंबर को आचार्य श्री हमें छोड़कर चले गए थे और अब 29 दिसंबर पर 25 में उनकी स्वर्गारोहण दिवस मना रहे हैं। शिखर जी में बहुत हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है और हम सबको चाहिए ऐसे महान संत की हम जगह जगह पर उनके पुण्यतिथि मनाएं और उनकी समाधि दिवस मनाएं। और इसलिए सभी लोगों को शिखर जी को 29 दिसंबर को सायं 4 बजे वहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आप लोग पहुँचें और पुण्य लाभ लें, अपने अनुसार जिसको जिसमें जो कार्यक्रमों में सहयोग देना है वो दें। और जगह जगह पर मैं यही कहूँगी कि ऐसी गुरुओं की स्मृति दिवस मनाकर, हम पुण्यतिथि मनाकर, समाधि दिवस मनाकर अपनी समाधि की साधना कर सकते हैं और उनके पथ के अनुगामी बन सकते हैं। तो सभी लोग मनाएं और हम भी ये प्रयास करेंगे कि हम जहाँ भी रहेंगे वो दिवस हम भी मनाएंगे और लोगों को प्रेरणा देंगे कि उस दिन हर मंदिरों में विधान हो, अनुष्ठान हो, आचार्य श्री की आरती हो और आचार्य श्री की तस्वीरें लगें जगह जगह, ताकि आचार्य श्री के माध्यम से हम लोगों को ऐसे आचार्यों के बारे में सबको अवगत कराना है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आचार्य श्री की जितनी हम प्रभावना कर सके, जितनी उन्होंने धर्म की प्रभावना की, उस रूप में हम भी पुण्य के अर्जन करें उनके माध्यम से। तो आप लोग सभी वहाँ पर 29 दिसंबर को ज़रूर पहुँचें। जो भी आयोजन, महान आयोजन किया गया, उसमें सभी पुण्य में शरीक हों और पुण्यभागी बने। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया।
18 सितंबर सन 1916 है, विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी, जिला दतिया, मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज, विमल सागर जी मगसिर वदी दूज, विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। तू है भक्तों का भाग्य विधाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। अरे हे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।